dream to save the West, a life of preparation for a transcendental quest. Through an old typewriter, the flame began to rise, a light to lift the weary hearts and open darkened eyes. Live to give, let the Gita soar, a ray of hope from door to door. For every soul that longs to live, we live to give, we live to give. We live to give, we live to give. In every town and village, wherever souls reside, distributing the nectar, Nityananda as our guide. Each book a ticking time bomb, exploding full of grace, a flash of perfect wisdom, a glimpse of Krishna's face. Live to give, let the Gita soar, a ray of hope from door to door. For every soul that longs to live, we live to give, we live to give, we live to give, we live to give. Make every step a dance and every word a song, a world alive with happiness where everyone can belong. We're smashing goals together in the dust of lotus feet, revealing confidential secrets to the people on the street. Live to give, let the Gita soar, a ray of hope from door to door. For every soul that longs to live, we live to give, we live to give, we live to give, we live to give. We hold a boundless blessing, a light to guide the way, a gift to stir the spirit and lead the heart to pray. Live to give, hear Chaitanya roar, Hari Bol from shore to shore. For every soul that longs to live, we live to give, we live to give. हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे संध्याकालीन गीता जयंती मंथ स्पेशल सेशन में। तो आज का जो सेशन है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम एक व्यवहारिक समस्या का समाधान लेकर आए हैं, जो हमने से सभी ने कभी न कभी अपने जीवन में इसको फेस किया होगा। तो आज का जो सेशन है वो श्लोका रिसाइटेशन एंड मेमोराइजेशन टेक्निक्स के ऊपर है। तो जो आज हमें अपना संग प्रदान करने के लिए उपस्थित हैं वह है इस ग्रेस श्याम सुंदर सखा प्रभु जी। तो मैं प्रभु जी का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। प्रभु जी पिछले 10 वर्षों से अधिक कृष्ण भावनामृत का अभ्यास कर रहे हैं एंड पिछले 8 वर्षों से प्रभु जी इस्कॉन दिल्ली में ब्रह्मचारी के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। प्रभु जी ने अपनी सेवाएं इस्कॉन छतरपुर में भी दी हैं एज अ पुजारी एंड अ प्रीचर ऑल्सो। तो हम प्रभु जी का वेलकम करेंगे बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो शुरू करते हैं हम लोग। आप लोग सुन पा रहे हैं सब लोग? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा। तो आज के क्लास में हरे आप सबका कृष्ण। तो आज का टॉपिक क्या है? श्लोका रिसाइटेशन एंड मेमोराइजेशन टेक्निक। हम श्लोक को कैसे जो है उच्चारण करें, रिसाइट करें और कैसे इसको याद करें, इसका टेक्निक पता होना चाहिए हमें। तो हम जल्दी जो है श्लोक का जो है उच्चारण भी कर सकते हैं और फिर याद भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना जरूरी है कि जो श्लोक का उच्चारण करना और याद करना क्यों जरूरी है। तो श्लोक का उच्चारण करने से जो भगवद गीता का, भागवतम का या जो ब्रह्म संहिता है, उपदेशामृत का श्लोक, ईशोपनिषद का श्लोक, ये सब जो श्लोक है ये आध्यात्मिक शास्त्र से संबंधित श्लोक है। इसमें जो श्लोक है और इस श्लोक का हम उच्चारण करते हैं तो हमें क्या मिलता है? आध्यात्मिक शक्ति मिलता है। मिलता है कि नहीं? आध्यात्मिक शक्ति मिलता है। तो आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने के लिए जैसे कि हम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं तो आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होता है। ऐसे ही ये जो भगवद गीता है, श्रीमद् भागवतम है, ब्रह्म संहिता है, इन सब श्लोकों को अगर हम याद करते हैं, इसका उच्चारण करते हैं तो इससे भी हमें आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होता है, आध्यात्मिक बल मिलता है। तो आध्यात्मिक बल मिलता है तो इसका उच्चारण कैसे किया जाए, इसको कैसे रिसाइट किया जाए और इसको कैसे याद किया जाए, इसी के ऊपर आज चर्चा करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले जो संस्कृत में श्लोक होते हैं इसका आसानी से उच्चारण करने के लिए हमें जो है क्या करना चाहिए? इसको श्लोक जैसे 2 लाइन में होते हैं श्लोक, इस 2 लाइन को 4 भाग में बांट देना चाहिए। जैसे कि मैं एक भगवद गीता का श्लोक खोलता हूं। भगवद गीता का एक श्लोक लेते हैं हम लोग। भगवद गीता में भगवद गीता का 10वें अध्याय का 10वां श्लोक है। जैसे कि तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। तो ये श्लोक जो है, पूरा श्लोक 2 लाइन का है। अब पहला लाइन जो है उसको 2 भाग में बांटेंगे हम लोग। तेषां सतत युक्तानाम, फिर दूसरा भाग क्या है?
भजताम प्रीति पूर्वकम। फिर दूसरी लाइन का पहला भाग क्या है, ददामि बुद्धि योगम तम। चौथा, ये नमाम उपयांति ते। तो याद करने के लिए इसका जो आसान तरीका क्या है, तो तेसाम सतत युक्ता नाम, पहले तो उच्चारण करें सही सही, तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांति ते। तो इस श्लोक को याद करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले सही से उच्चारण करना चाहिए इस श्लोक का। अब उच्चारण जब करना आ जाए, रिसाइट करना आ जाए, तो इसको हमें 2-3 बार उच्चारण करना चाहिए। इसको 2-3 बार उच्चारण जब करेंगे तो हमें उच्चारण करना सही से आ जाएगा। इसके बाद इसमें देखिए, प्रभुपाद जी जितने भी हमें ग्रंथ दिए हैं, चाहे भगवत गीता हो, भागवतम हो, ईशोपनिषद हो, उपदेशामृत हो, तो इस श्लोक के साथ शब्दार्थ भी दिए हैं प्रभुपाद जी ने। हम प्रत्येक शब्द का अर्थ भी यहाँ पर जो है देख सकते हैं। तेषाम का मतलब क्या होता है, सतत युक्ता नाम का मतलब क्या होता है, भजताम का मतलब क्या होता है, प्रीति पूर्वकम का मतलब क्या है, ददामी का मतलब क्या है, बुद्धि योगम का मतलब क्या है, तम का मतलब क्या है, येन का मतलब क्या है, माम का मतलब क्या है, उपयांति का मतलब क्या है, ते का मतलब क्या है। तो जब हम इन शब्दों का अर्थ समझ लेते हैं तो हमें ये श्लोक याद करना आसान हो जाता है, याद रखना। अब फिर शब्द का अर्थ के साथ क्या है, यहाँ पर अनुवाद भी दिया हुआ है। तो जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूं जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। देखिए, ये श्लोक का याद करने से संबंधित ही श्लोक है ये। तो भगवान क्या कह रहे हैं इस श्लोक में, जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, प्रेम पूर्वक। अगर हम इस श्लोक का उच्चारण करना चाहते हैं, इसको याद करना चाहते हैं, तो जब हम प्रयास करेंगे, निरंतर लगे रहेंगे, इसमें प्रयास करेंगे, निरंतर लगे रहने का मतलब बार बार इसको प्रयास करेंगे, तो भगवान क्या करेंगे, हमें ज्ञान प्रदान करेंगे। हम कैसे इस श्लोक का स्मरण रख सकते हैं, याद रख सकते हैं इस श्लोक को। और फिर जब हम इस तरह से प्रयास करेंगे तो भगवान क्या करेंगे, ज्ञान प्रदान करेंगे हमें। तो कैसे इस श्लोक को याद करें, और फिर इस श्लोक को याद करेंगे का प्रयास करेंगे, याद करने का प्रयास करेंगे, भगवान बुद्धि भी देंगे, हमें ज्ञान देंगे। और फिर क्या होगा, हम जो हैं आसानी से इसको याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा, इस श्लोक को उच्चारण करना होगा सही से। तो उच्चारण कैसे करें, जैसे 2 लाइन का श्लोक है, तो पहला लाइन को 2 भाग में बांटे, तेसाम सतत युक्ता नाम, फिर भजताम प्रीति पूर्वकम, फिर ददामि बुद्धि योगम तम, फिर ये नमाम उपयांति ते। तो कई लोगों को श्लोक का उच्चारण, जैसे कि कई शब्द संस्कृत में तो कई शब्द होते हैं, मतलब कई शब्दों को मिला के एक शब्द बना दिया जाता है। तो इस शब्द का टुकड़ा कैसे करें, इसके लिए तो संस्कृत का व्याकरण शास्त्र पढ़ना होगा। फिर तो अब इतना समय कहाँ है, जो व्याकरण शास्त्र पढ़ें आप फिर श्लोक का उच्चारण करना सीखें, और फिर श्लोक को याद करें, फिर तो सालों साल जो है लग जाएगा, इसके बाद हम श्लोक को याद कर पाएंगे। प्रभुपाद जी ने आसान बना दिए हैं यहाँ पर। ये शब्दार्थ जो है प्रभुपाद जी ने शब्दों को तोड़ तोड़ के इसका अर्थ लिखे हैं। तो किसी को अगर श्लोक का उच्चारण करना नहीं आता सही से, तो ये जो शब्द है, शब्दार्थ के साथ जो संस्कृत का शब्द दिया हुआ है, इसको देख के भी श्लोक का उच्चारण कर सकते हैं। जैसे कि इस श्लोक में देखिए आप, तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांति ते। ये शब्दार्थ जो दिया हुआ है, शब्दार्थ में जो शब्द दिया हुआ है संस्कृत का, इसको देख के भी हम संस्कृत श्लोक का उच्चारण कर सकते हैं आसानी से। तो याद करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक बार हम इसका अनुवाद भी पढ़ लें, तो हमें
इस श्लोक का जो अर्थ है वो पता चल जाएगा, अंदाज लग जाएगा जो इस श्लोक का मतलब क्या है। अब फिर हम इस श्लोक को बार बार उच्चारण करेंगे। तो हमें कितने बार उच्चारण करना चाहिए जिससे याद हो जाए? बार बार उच्चारण करना चाहिए, बार बार। एक बार पहले सही से उच्चारण करें, फिर दो बार, दूसरी बार करें, फिर तीसरी बार करें, चौथी बार करें, पांचवी बार करें। ऐसे करके कम से कम 10 बार उच्चारण करें एक श्लोक का। 10 बार उच्चारण करेंगे तो एक दिन में एक श्लोक याद कर सकते हैं। एक दिन में एक श्लोक हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं। तो जब हम इसका उच्चारण करेंगे और इसका जो अनुवाद है इसको भी पढ़ लेंगे, समझ लेंगे इस श्लोक का मतलब क्या है, तो फिर हमें धीरे धीरे ये श्लोक याद होना शुरू हो जाएगा। याद होना शुरू हो जाएगा तो हमें क्या करना चाहिए? बिना देखे भी इसका उच्चारण करने का प्रयास करना चाहिए। श्लोक का बिना देखे भी श्लोक के उच्चारण करने का प्रयास करना चाहिए। साथ में हमें क्या करना चाहिए? एक पर्ची पे, एक छोटा सा कागज का पर्ची बना लेना चाहिए और उस पे इस श्लोक को लिख लेना चाहिए और उसको मोड़ के अपने शर्ट के जेब में या कुर्ता के जेब में रख लेना चाहिए। और कुर्ता के जेब में रख लीजिए। इसके बाद चलते फिरते, खाते, सोते, उठते, बैठते, जब भी याद आए तो बीच बीच में इस श्लोक को देख के उच्चारण कर सकते हैं आप। अब बिना देखे भी ट्राई कर सकते हैं जो मैं सही उच्चारण कर रहा हूं कि नहीं। तो इस तरह से हम जो है एक दिन में एक श्लोक जरूर याद कर सकते हैं। तो अब कहेंगे ये श्लोक को याद करना क्यों जरूरी है, श्लोक को उच्चारण करना क्यों जरूरी है? तो एक तो बताया जो ये भगवत गीता का श्लोक है, भागवतम का श्लोक है, ब्रह्म संहिता का श्लोक है, उपदेशामृत का श्लोक है, भक्ति रसामृत सिंधु का श्लोक है। इन सब श्लोकों का जब हम उच्चारण करते हैं तो पहला तो लाभ हमें ये मिलता है कि इससे आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होता है हमें। दूसरा, हमारा मन जो है हमेशा भगवान में लगा रहता है। हम अपने मन को हमेशा भगवान में लगाए रख सकते हैं, भगवान में। तो अगर हम भगवान में अपने मन को नहीं लगाएंगे तो हमारा मन फिर कहाँ लगेगा? कहाँ लगेगा? इस भौतिक दुनिया के भौतिक विषय वस्तु में लगेगा कि नहीं? भौतिक दुनिया की भौतिक विषय वस्तु में लगेगा हमारा मन। ये श्लोक जो है, ये श्लोक जो है क्या है? भगवान के भक्ति से संबंधित श्लोक है। ये सब जितने भी भगवत गीता के, भागवतम के ये सब जो श्लोक है क्या है? भक्ति से संबंधित है, भगवान से संबंधित है। भक्ति से संबंधित का मतलब ये भगवान से संबंधित है। तो जब हम इन श्लोकों का उच्चारण करते हैं, इसमें अपने मन को लगाते हैं, तो हमारा मन जो है हमेशा भगवान में लगा रह सकता है। हम अपने मन को हमेशा भगवान में लगाए रख सकते हैं, भगवान के स्मरण में। तो श्लोक का उच्चारण करना भी तो क्या है? कीर्तन है, कीर्तन। तो जैसे भगवत गीता का श्लोक है, तो भगवत गीता किसने बोले? भगवान ने बोले हैं। भगवान की वाणी है ये भगवत गीता। तो भगवान की वाणी है, तो भगवान की वाणी का उच्चारण करते हैं तो हमें भगवान की कृपा प्राप्त होती है, आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। तो हम जो है अपने मन को हमेशा भगवान में लगाए रख सकते हैं। तो कोई कह सकता है जो मन को भगवान में लगाने की क्या जरूरत है? मन को भगवान में लगाने की क्या जरूरत है? तो भगवान कहते हैं ना, भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? भगवत गीता में कहते हैं जो मृत्यु के समय जो व्यक्ति जैसा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, अगला जीवन उसको जो है ऐसे ही मिलता है। तो हमें किनका स्मरण हमेशा करना है जिससे कि हम मृत्यु के समय भी भगवान का स्मरण कर सकें। तो हमें भगवान का स्मरण करने के लिए, मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करने के लिए येन केन प्रकारेण
हमें अपने मन को किस में लगाना होगा? कृष्ण में लगाना होगा। ये इनके इन प्रकार है। तभी जाके हम जो है मृत्यु के समय भी अपने मन को कृष्ण में लगा पाएंगे, मृत्यु के समय में भी। तो मृत्यु के समय में भगवान का स्मरण करने के लिए हमें पूरा जीवन, जितना जीवन बचा है पूरा जीवन हमें जो है भगवान के स्मरण करने का अभ्यास करना होगा। ये इनके इन प्रकार है। मन कृष्ण निवेशयेत, अपने मन को कृष्ण में लगाना होगा। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते खाते, लगाना होगा। तो आप लोग जो हैं सुने होंगे, जो भगवान के भक्त होते हैं, जैसे प्रहलाद महाराज थे, हमेशा जो है भगवान का स्मरण करते रहते थे। सुख में दुख में भगवान के नाम का उच्चारण करते रहते थे, सुख में दुख में सभी परिस्थिति में। तो प्रहलाद महाराज क्या है? नवधा भक्ति में से एक भक्ति क्या है? स्मरणम। स्मरणम के आचार्य हैं, आचार्य हैं। वो अपने आचरण से सिखाए जो कैसे हम जो हैं भगवान का स्मरण 24 घंटा कर सकते हैं। और प्रहलाद महाराज इस तरह से हमेशा स्मरण करते रहते थे भगवान का। तो भगवान क्या किए? सभी प्रकार के दुखों से उनको बचाए, सभी प्रकार के दुखों से। तो जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान का स्मरण करते हैं, तो भगवान उनको क्या करते हैं? सुरक्षा प्रदान करते हैं, अनुकूल भाव से स्मरण करते हैं। भक्त क्या करते हैं? भगवान का स्मरण कैसे करते हैं? अनुकूल भाव से। लेकिन जो भगवान के दुश्मन होते हैं, असुर होते हैं, वो भी भगवान का स्मरण करते हैं। वो किस भाव से करते हैं? प्रतिकूल भाव से। जैसे कि कंस थे, रावण थे, हिरण्यकश्यप थे, ये सब भी जो हैं भगवान का स्मरण कर रहे थे, लेकिन किस भाव से? प्रतिकूल भाव से कर रहे थे, प्रतिकूल भाव से। तो भगवान का स्मरण चाहे अनुकूल भाव से करें या प्रतिकूल भाव से। तो प्रतिकूल भाव से कैसे कर रहे थे? कंस, हिरण्यकश्यप, रावण, ये सब भगवान का स्मरण प्रतिकूल भाव से कैसे कर रहे थे? भगवान को अपने दुश्मन के रूप में चिंतन कर रहे थे, सोच रहे थे, दुश्मन के रूप में, भय के मारे दुश्मन के रूप में स्मरण करते, जागते, सोते, उठते, बैठते। तो अनुकूल भाव से अगर हम भगवान का स्मरण करते हैं तो इससे क्या होता है? हम भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त कर पाते हैं। प्रतिकूल भाव से भगवान कृष्ण का चिंतन करते हैं, फिर भी हम भगवान को प्राप्त होते हैं। लेकिन 5 प्रकार की मुक्ति होती है, 5 प्रकार की मुक्ति। उसमें से भगवान के भक्तों को जो है, जो अनुकूल भाव से भगवान का स्मरण करते हैं, उनको 4 प्रकार की मुक्ति मिलती है। और जो प्रतिकूल भाव से, जैसे रावण थे, कंस थे, हिरण्यकश्यप थे, रावण थे, ये सब भगवान का स्मरण प्रतिकूल भाव से कर रहे थे, तो इनको जो 5वें प्रकार की मुक्ति, सायुज्य मुक्ति, वो प्राप्त हुई थी। तो जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं कभी भी सायुज्य मुक्ति नहीं चाहते। भगवान के शुद्ध भक्त तो मुक्ति चाहते ही नहीं, वो तो भगवान कृष्ण की सेवा में लगे रहना चाहते हैं हमेशा। लेकिन भगवान फिर भी क्या करते हैं? उनको 4 प्रकार की मुक्ति में से किसी एक प्रकार की मुक्ति देते हैं। लेकिन जो भगवान के भक्त नहीं होते हैं, जो भगवान के दुश्मन होते हैं, जो भगवान से दुश्मनी करते हैं, वो भी भगवान का स्मरण करते हैं दुश्मन के रूप में स्मरण करते हैं। इसलिए जो है उनको भी मुक्ति मिलती है। कौन सी मुक्ति मिलती है? सायुज्य मुक्ति मिलती है, भगवान से एक होने का मुक्ति। तो ऐसे सायुज्य मुक्ति में, सायुज्य मुक्ति का मतलब क्या हुआ? भगवान से एक हो जाना, भगवान से। तो जो असुर होते हैं वो भगवान को कभी भी नहीं मानते हैं, अब भगवान का चिंतन करते हो, क्यों? अपने दुश्मन के रूप में।
इसलिए भगवान को भगवान नहीं मानते। वो क्या सोचते हैं, भगवान का कोई रूप नहीं है, ये अपने आप को भगवान मान रहा है, ये मेरा दुश्मन है, इसको मैं किस तरह से नाश करूं, तो किस तरह से खत्म कर दूं। तो भगवान को क्या मानते हैं ऐसे व्यक्ति, निराकार मानते हैं, भगवान तो निराकार है। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति हमेशा भगवान का चिंतन करते रहते हैं, तो उनको कौन सा मुक्ति मिलता है, सायुज्य मुक्ति मिलता है, मतलब कि भगवान के निराकार ब्रह्म ज्योति में वो लीन हो जाते हैं। तो भगवान का निराकार ब्रह्म ज्योति क्या है, तो भगवान का निराकार ब्रह्म ज्योति है, भगवान का निराकार ब्रह्म ज्योति है भगवान के धाम के बारे में भगवत गीता के 15वें अध्याय में वर्णन किया गया है। तो भगवान का धाम क्या है, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। तो भगवान के धाम में जो है, नहीं तो सूर्य की रोशनी की जरूरत है, नहीं तो चंद्रमा की रोशनी की जरूरत है। तो भगवान का धाम हमेशा प्रकाशित रहता है, किससे, भगवान के तेज से, भगवान के तेज से प्रकाशित रहता है। तो ब्रह्म ज्योति क्या है, भगवान के धाम का प्रकाश है, भगवान का तेज है ब्रह्म ज्योति। तो भगवान के धाम का प्रकाश है ब्रह्म ज्योति। तो ब्रह्म ज्योति में ब्रह्म ज्योति से जो व्यक्ति एकाकार होना चाहते हैं, निराकार ब्रह्म में एकाकार होना चाहते हैं, तो निराकार ब्रह्म ज्योति में भगवान के धाम के तरह ही आनंद होता है, लेकिन वहां पे भगवान की सेवा नहीं होती है, क्योंकि वो ज्योति है बस, वहां भगवान का रूप नहीं है, क्योंकि वो भगवान का प्रकाश है, वहां पे भगवान नहीं है, तो वहां पे भगवान की सेवा नहीं होती है, क्योंकि भगवान साकार रूप में नहीं है वहां पर, क्योंकि वो प्रकाश है भगवान का। आनंद सारे भगवान के धाम की तरह होते हैं वहां पर भी, ब्रह्म ज्योति में। तो जहां पे भगवान की सेवा नहीं है, तो वहां पर कोई व्यक्ति जाएगा तो कितने दिन तक, मतलब कि सारे सुख सुविधा दे दिया गया उसको भगवान के धाम की तरह, अब वहां पे कोई व्यक्ति नहीं है, वहां पे उसको अकेले रहना है, तो कितने दिन तक रह पाएगा वो, ज्यादा दिन तक नहीं रह पाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को निराकार ब्रह्म ज्योति से फिर कहाँ गिरना पड़ता है, इस भौतिक जगत में वापस आना होता है, क्योंकि वहां पे कोई एक्टिविटी नहीं होती है, सेवा नहीं होती भगवान की, क्योंकि वो भगवान को मानता ही नहीं, भगवान को निराकार मानता है। तो इसलिए वो भगवान के निराकार ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाता है, और भगवान के निराकार ब्रह्म ज्योति में लीन होने के बाद वो फिर इस भौतिक जगत में आके गिरता है, किसी ब्राह्मण के परिवार में जन्म लेता है, किसी धनी घर में जन्म लेता है, जहां पे जन्म लेके उसको फिर से भगवान की भक्ति करने का अवसर दिया जाता है, अवसर दिया जाता है। तो कहने का मतलब ये है, जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान के अनुकूल भाव से भगवान का स्मरण करते हैं, ये इनके इन प्रकार अनुकूल भाव से स्मरण करने का मतलब भगवान के साकार रूप का स्मरण करना, भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का स्मरण करना, अनुकूल भाव से भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का स्मरण करते हैं, भगवान के साकार रूप का, तो फिर क्या होता है, ऐसे जो व्यक्ति हैं वो, उनको 4 प्रकार की मुक्ति मिलती है। वो कौन कौन सी मुक्ति है, सालोक्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, शास्त्रीय मुक्ति और सारूप्य मुक्ति। सालोक्य, शास्त्रीय, सारूप्य और भी एक प्रकार का मुक्ति है सालोक्य। सालोक्य मतलब होता है भगवान के लोक में जाते हैं वो, भगवान के लोक में जहां पे भगवान होते हैं। सारूप्य मुक्ति, उनको भगवान जैसा रूप प्राप्त होता है। शास्त्रीय मुक्ति, शास्त्रीय भगवान के धाम जाते हैं, वो भगवान के धाम में जाके भगवान की सेवा को प्राप्त करते हैं। और भी एक प्रकार का मुक्ति है
तो भगवान के भक्त को ये 4 प्रकार की मुक्ति मिलती है, लेकिन जो अनुकूल भाव से भगवान का स्मरण करते हैं, और जो भगवान का स्मरण करते तो हैं अपने शत्रु के रूप में, प्रतिकूल भाव से करते हैं, उनको कौन सी मुक्ति प्राप्त होती है? सायुज्य मुक्ति। वो भगवान के ब्रह्म ज्योति में जाते हैं, ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाते हैं, जहां पर जाकर के उनको फिर वापस आना पड़ता है इस भौतिक जगत में। तो कहने का मतलब है कि हमें जो ये मनुष्य जीवन मिला है, ये इनके इन प्रकार भगवान के साकार रूप का, भगवान के नाम का, भगवान के गुण का, भगवान के लीलाओं का स्मरण करने के लिए। तो श्लोक का रिसाइटेशन हमें इस भाव से करना चाहिए, जो ये भगवान के भक्ति से संबंधित श्लोक है। गीता भागवत का श्लोक किससे संबंधित है? भगवान के भक्ति से संबंधित है। और इस श्लोक का उच्चारण या इसको याद करना चाहिए हमें। किस लिए याद करना चाहिए? अपने मन को इसमें लगाना चाहिए, इसको याद करने में, इसका उच्चारण करने में, जिससे कि हमें भगवान का स्मरण हो सके हमेशा। और इस तरह से हम अपने मन को इस तरह से भगवान में लगाए रखेंगे तो फिर क्या होगा? निश्चित है जो हम मृत्यु के समय में भी भगवान का स्मरण कर पाएंगे। तो भगवान का स्मरण हम किस किस तरह से कर सकते हैं? ये इनके इन प्रकार तो कर सकते हैं, लेकिन किस किस प्रकार से कर सकते हैं भगवान का स्मरण? एक तो भगवान के नाम का जप करके, नाम का उच्चारण करके। दूसरा, भगवान के भक्ति से संबंधित जो शास्त्र है, उस शास्त्र के श्लोकों का उच्चारण करके, याद करके। फिर भगवान की सेवा करके। और कैसे? भगवान की सेवा करके, भगवान के नाम का उच्चारण करके, भगवान से संबंध कैसे? वैष्णव संग। हाँ, वैष्णव संघ का मतलब क्या हुआ? जो वैष्णवों से भगवान से संबंधित कथा सुन के। वैष्णव संघ का मतलब क्या हुआ? वैष्णव संघ का मतलब हुआ तो वैष्णवों की सेवा करना और वैष्णवों से श्रवण करना, वैष्णवों से भगवान की कथा का श्रवण करना। वैष्णव संघ का मतलब ये हुआ। भक्त संघ का मतलब ये हुआ जो भक्तों से भगवान की कथा का श्रवण करना। तो भगवान का स्मरण हम कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए कि हम अकेले में हैं, हम अगर भगवान का स्मरण नहीं करें, फिर किसका स्मरण करेंगे? माया का स्मरण करेंगे कि नहीं? कभी हमारे साथ अगर भक्त नहीं है तो फिर हम क्या करें? भगवान का स्मरण नहीं करें, इसका मतलब क्या? भगवान का स्मरण तो करना है, तो कैसे करेंगे? तो भगवान के नाम का उच्चारण करके, जप करके। दूसरा, गीता भागवत के श्लोक का उच्चारण करके, इसको याद करके। तीसरा, भगवान की सेवा करके। तो भगवान की सेवा कैसे करेंगे? भगवान के लिए भोग तैयार करना, भगवान को भोग लगाना, भगवान का पूजा आरती करना, भगवान के लिए अलग अलग तरह से सेवा करके, भगवान से संबंधित जो शास्त्र हैं उसका अध्ययन करके, है कि नहीं? भगवान से संबंधित कथा को सुन के, इस तरह से हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं। कभी अकेले होते हैं हम क्या? कि हमेशा किसी न किसी के साथ रहते हैं? होते हैं ना अकेले? होते हैं कि नहीं? तो अकेले में हम क्या भगवान का स्मरण कर पाते हैं क्या? किसका स्मरण करते हैं? माया का स्मरण करते हैं कभी? करते हैं कि नहीं? माया का स्मरण करते हैं। माया का स्मरण करने का मतलब
तो भगवान को भूल जाते हैं, माया अच्छी लगने लगती है। तो भगवान को भूल जाएंगे, माया का स्मरण होगा, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? भगवान के धाम जा पाएंगे? नहीं, नहीं जा पाएंगे। तो माया का स्मरण करेंगे तो इस माया जगत में ही बंधे रहेंगे, फिर जन्म मृत्यु के चक्र में। ये भौतिक जगत क्या है? माया जगत बोलते हैं, माया का धाम है ये, माया का धाम। तो माया क्या है? माया क्या है? तो देखने में तो असली लग रहा है, लेकिन असली है नहीं। माया क्या है? भ्रमित करने वाली, भ्रमित करने वाली, जो भ्रम में डाल देता है हमें, वही माया है। दुखालयम और शाश्वत। इस भौतिक जगत को भगवान ने भगवत गीता में क्या बोले हैं? दुखालयम और शाश्वतम, दुखों का घर है ये, दुख देने वाली, और अशाश्वत, टेम्पोररी है सब कुछ यहाँ पर। तो जब हम माया का चिंतन करेंगे, इसी टेम्पोररी जगत में, इस भौतिक जगत में ही बंधे रहेंगे, बार बार जन्म लेते रहेंगे, जन्म मृत्यु के चक्र में ही फंसे रहेंगे, भगवान के धाम नहीं जा पाएंगे। तो इसलिए जरूरी क्या है? ये मनुष्य, जो दुर्लभ मनुष्य जीवन है, ये प्राप्त हुआ है हमें भगवान का स्मरण करने के लिए। तो भगवान का स्मरण करना है हमें, चाहे हम अकेले हों या किसी के साथ हों। किसी के साथ हों तो हमें भगवान से संबंधित चर्चा करके, कथा सुन के, सुना के, जो है भगवान के नाम का कीर्तन करके भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान की सेवा करके। अगर हम अकेले हों तो हम भगवान के नाम का जप कर सकते हैं, अधिक से अधिक भगवान के नाम का उच्चारण कर सकते हैं, श्लोकों का उच्चारण कर सकते हैं, श्लोकों को याद कर सकते हैं, श्लोक याद है तो उसका उच्चारण कर सकते हैं, भगवान की सेवा के बारे में सोच के, भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का चिंतन करके भगवान का स्मरण कर सकते हैं। तो जब हम इस प्रकार से भगवान का स्मरण करते हैं, निश्चित है मृत्यु के समय में भी हम भगवान का स्मरण कर पाएंगे। नहीं तो क्या होगा? नहीं तो हम फिर माया का स्मरण करेंगे, माया का स्मरण करेंगे तो फिर इस माया जगत में ही रहेंगे, है कि नहीं? तो आज का जो टॉपिक था यही था, जो हम श्लोकों का उच्चारण कैसे करें, इसको कैसे याद करें। याद करना चाहिए श्लोकों को भी हमें, तो रोज एक एक श्लोक याद करने का प्रयास करना चाहिए हम लोगों को, है कि नहीं? भगवत गीता की जो मेन श्लोक हैं, आप लोग ये किताब देख रहे हैं क्या? क्या नाम है इसका? सिलेक्टेड वर्सेज फ्रॉम द वैदिक स्क्रिप्चर, देख रहे हैं ना? पढ़ पा रहे हैं? उल्टा आ रहा है। जी प्रभु जी। सिलेक्टेड फ्रॉम द वैदिक स्क्रिप्चर, वैदिक शास्त्रों से चुने हुए श्लोक। ये हिंदी में भी आता है और ये इंग्लिश में भी है। तो आप लोग ये किताब ले सकते हैं, आपको इस्कॉन मंदिर में मिल जाएगा, यहाँ पर स्टॉक क्लास में। इसमें जितने भी वैदिक शास्त्र हैं जो प्रभुपाद जी ने दिए हैं, सबके जो मेन श्लोक हैं इसमें दिया हुआ है, प्रभुपाद जी ने दिए। और इसमें से जो मेन श्लोक हैं, रोज एक एक श्लोक का याद कर सकते हैं आप लोग। एक एक श्लोक को याद करेंगे, श्लोकों का उच्चारण करेंगे, याद करने में अपने समय को लगाएंगे, तो इससे क्या होगा? हमारा मन जो है हमेशा भगवान में लगा रहेगा और हमें आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होगा। नहीं तो हम खा के, सो के, व्यर्थ के कामों में अपने आप को लगा के, प्रजल्पा करके समय बिताएंगे, क्या होगा? इससे हमारा मनुष्य जीवन जो है क्या होगा? बर्बाद होगा, बर्बाद होगा। सदुपयोग नहीं कर पाएंगे हम मनुष्य जीवन का। मनुष्य जीवन का सदुपयोग किसमें है? भगवान के भक्ति से संबंधित कार्य करके बिताने में। तो जब हम भगवान के भक्ति से संबंधित जो कार्य, भगवान का स्मरण करके अपने मनुष्य जीवन को बिताते हैं, तो हम संतुष्ट रह सकते हैं हमेशा। जब हम ऐसे ही
खा के सो के व्यर्थ के कामों में बिता के अपने मनुष्य जीवन के समय को बिता लेते हैं। एक दिन बुढ़ापा आता है, मृत्यु आ जाता है, फिर हम क्या करते हैं? पश्चाताप करते हैं, मैंने पूरा मनुष्य जीवन बिता दिया, मैंने कुछ नहीं किया। और कुछ नहीं किया, फिर पश्चाताप करते हैं। तो फिर पश्चाताप करने से क्या फायदा? जैसे आप लोग कभी अनुभव किए होंगे, स्कूल कॉलेज में पढ़े होंगे, तो एक साल पे वार्षिक परीक्षा होता है। वार्षिक परीक्षा आता है, तो इसमें साल भर तो हम सोचते हैं एक साल बाद परीक्षा आएगा, उस समय हम पढ़ लेंगे बढ़िया से। क्या करते हैं? एक एक दिन करके साल को बिता देते हैं ऐसे ही। जब परीक्षा का समय आता है तो हम सोचते हैं जो 10 दिन रह जाएगा परीक्षा का, तो हम पढ़ना शुरू करेंगे बढ़िया से। जब 10 दिन रह जाता है तो सोचते हैं 2 दिन रह जाएगा ना, तो 2 दिन पहले पढ़ेंगे तो अच्छी तरह से याद रहेगा और परीक्षा दे सकते हैं हम। फिर 2 दिन आता है, फिर हम दो दिन भी नहीं पढ़ते हैं सही से। फिर जिस दिन परीक्षा होता है उससे 1-2 घंटा पहले खूब पढ़ते हैं, और 1-2 घंटा पहले भी सही से नहीं पढ़ पाते, अब फिर जाते हैं परीक्षा देने के लिए। तो फिर क्या होता है? अगर हम पास भी होते हैं तो कैसे पास होते हैं? थर्ड डिवीजन से। थर्ड डिवीजन से पास होते हैं या तो फेल होते हैं। और थर्ड डिवीजन से पास हो भी गए तो क्या होता है ऐसे में? ऐसे थर्ड डिवीजन से पास होने का कोई मतलब नहीं होता है, कोई फायदा नहीं मिलता है। यही पढ़ाई अगर कोई व्यक्ति साल भर करता है, अच्छे से मेहनत करता है, बढ़िया से एक एक पेज पढ़ता है, एक एक क्वेश्चन को याद करता है, वो क्या कर सकता है? पूरा किताब बढ़िया से याद हो जाएगा उसको। फिर उसमें से कहीं से भी क्वेश्चन आएगा पेपर में साल भर बाद, तो उसका उत्तर, वो सारे क्वेश्चन का उत्तर सही सही दे सकता है। फिर उसको कितना मार्क्स मिलेगा? 100 में से 100 भी ले सकता है वो। 100 मार्क्स में से 100 मार्क्स भी ले सकता है वो परीक्षा में। ले सकता है कि नहीं? तो ये कैसे प्राप्त हो सकता है उसको? 100 में से 100 मार्क्स कैसे ले सकता है? जब वो साल के पहला दिन से ही परीक्षा की तैयारी करना शुरू कर देगा बढ़िया से, है कि नहीं? और सोचेगा अभी तो साल भर है, तो जब परीक्षा आएगा तो देखा जाएगा, उस समय तैयारी कर लेंगे। तब तक खेलते हैं, कूदते हैं, अपने समय को इधर उधर करके बिता देते हैं। परीक्षा का समय आता है, फिर हम पढ़ नहीं पाते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, वही पढ़ के जाते परीक्षा देने, तो पास हो भी गए तो थर्ड डिवीजन से पास हुए। ऐसे पास होने का कोई मतलब नहीं है, ऐसे पास होने का कोई फायदा नहीं होता है। थर्ड डिवीजन को कौन पूछता है? वो तो फेल होने के समान ही है, नाम के लिए पास होते बस। तो हमें जो है 100 में से 100 मार्क्स लाना है, तो इसके लिए क्या करना होगा? साल के पहले दिन से ही तैयारी करना शुरू करना होगा परीक्षा की। तो मनुष्य जीवन की परीक्षा क्या है? मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करना, है कि नहीं? तो इस परीक्षा की तैयारी हमें कब से शुरू कर देना चाहिए? मृत्यु की जो परीक्षा है उसकी तैयारी करना कब से शुरू करना चाहिए हमें? बचपन से ही प्रभु जी। बचपन से ही। जब से ये पता चले जो मृत्यु के समय परीक्षा होने वाला है, परीक्षा भी होगा मृत्यु के समय। मृत्यु की परीक्षा क्या है? भगवान का स्मरण करना है। तो भगवान का स्मरण कैसे होंगे? तो जब से ये पता चले तभी से जो है हमें तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए। जो बीत गया समय, आज से पता चला तो आज से ही हमें तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए। इसकी तैयारी कैसे करें? मृत्यु की परीक्षा की तैयारी कैसे करें? ये मनुष्य जीवन को भगवान की भक्ति सेवा में लगा के। तो भक्ति क्या है?
भक्ति की 9 विधि हैं, जिसको कि नवधा भक्ति बोलते हैं, नवधा भक्ति बोलते हैं। तो ये भक्ति की 9 विधि क्या है? श्रवण, कीर्तन, स्मरण, बंदन, पाद सेवन, अर्चनम और दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। ये भक्ति की 9 विधि है। तो सबसे पहला विधि क्या है भक्ति की? श्रवणम, भगवान की कथा का श्रवण करना। ये भगवान की कथा का श्रवण कब कब करना? महीने में 1 दिन, या साल में 1-2 दिन, या रोज? कितने दिन करना साल में? रोज रोज। करना चाहिए। रोज ही करना है जी भगवान की प्रभु कथा का श्रवण। दूसरा विधि क्या है भक्ति की? कीर्तनम। कीर्तनम का मतलब क्या हुआ? भगवान के नाम का जप करना, भगवान के नाम का कीर्तन करना, या भगवान की कथा को सुनाना, ये भी कीर्तन है। तो ये कीर्तन कितने दिन, कब कब करना चाहिए हमें? हमेशा प्रभु जी। रोज करना चाहिए। जी रोज करना चाहिए कि नहीं? जी प्रभु जी। भगवान के नाम का जप रोज करना चाहिए, भगवान के कीर्तन भी रोज करना चाहिए, हमें प्रचार भी रोज करना चाहिए, मतलब कि लोगों को कथा सुनाना भी चाहिए, सुनना भी चाहिए हमें। हमें दूसरे को प्रचार भी करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ के सुना सकते हैं कृष्णा बुक से। कृष्णा बुक में क्या है? भगवान की लीलाएं हैं। हम अपने घर के लोगों को, अपने दोस्तों को कृष्णा बुक से भगवान की लीला को पढ़ के सुना सकते हैं, है कि नहीं? खुद भी सुन सकते हैं। फिर नाम जप भी करना है रोज, तो श्रवण भी करना है रोज, कीर्तनम भी करना है रोज। फिर जब श्रवणम करेंगे, कीर्तनम करेंगे, तो फिर क्या होगा? भगवान का स्मरणम भी हो पाएगा। तो स्मरणम कब कब करना है भगवान का? महीने में 1 दिन, 2 दिन, या साल में 1-2 दिन? कितने बार स्मरण करना है? हमेशा स्मरण करना है भगवान, नहीं? उसका स्मरण करने का अभ्यास करना। हमेशा रोज भगवान के स्मरण करना है, 24 घंटा इसका अभ्यास करना है। फिर चौथा विधि क्या है? बंदनम। बंदनम का मतलब प्रार्थना करना है भगवान से। प्रार्थना, क्या प्रार्थना करना है भगवान से? क्या प्रार्थना करना है? तो भगवान के सामने जाके उनको प्रणाम करना है, उनसे प्रार्थना करना है। तो प्रार्थना क्या करना है? तो श्रीमद् भागवतम में जो भगवान के भक्तों के द्वारा की हुई प्रार्थनाएं हैं, ब्रह्म संहिता। ब्रह्म संहिता क्या है? वो भी भगवान की प्रार्थनाएं हैं। ब्रह्म संहिता तो प्रार्थना, ये प्रार्थना किसने की भगवान से? ब्रह्मा जी ने की। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभीर विपालयन्तम लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानं गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि वेणुं क्वनन्तमरविन्द दलायताक्षं बर्हावतं सितं बुध सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वित्तिमन्ते पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। हमें इस तरह से जो है प्रार्थना करना चाहिए। कुंती महारानी ने प्रार्थना की है श्रीमद् भागवतम में। प्रहलाद महाराज ने भगवान से प्रार्थना किए हैं, ध्रुव महाराज ने भगवान से प्रार्थना किए हैं, भीष्म पितामह ने भगवान से प्रार्थना किए। ऐसे महान महान भक्तों की प्रार्थनाएं हैं। ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में भगवान से प्रार्थना किए। ये हरे कृष्ण महामंत्र भी प्रार्थना है।
तो ये प्रार्थना भी करना चाहिए भगवान के सामने हमें। तो प्रार्थना कब कब करना चाहिए? महीने में 1-2 दिन, या साल में 1-2 दिन, या जीवन में 1-2 दिन? कितने दिन करना चाहिए हमें? हमेशा करनी चाहिए प्रभु जी। रोज रोज भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, रोज, है कि नहीं? तो रोज श्रवण करना चाहिए भगवान की कथाओं का, रोज कीर्तन करना चाहिए भगवान की कथाओं का, नाम का। रोज हमें स्मरण करना चाहिए भगवान के नाम, रूप, गुण, लीलाओं का। स्मरण किसका करना है? भगवान के नाम का, रूप का, सुंदर रूप का, भगवान के लीलाओं का, भगवान के गुणों का स्मरण करना चाहिए। फिर भगवान की वंदना भी करना चाहिए, प्रार्थना भी करना चाहिए भगवान से रोज हमें। फिर भगवान की पूजा सेवा भी रोज करना चाहिए हमें। जब इस तरह से जब हम भगवान की भक्ति रोज करेंगे तो निश्चित है हम भगवान का स्मरण कर पाएंगे दिन रात, फिर 24 घंटा। इस तरह से हमें अभ्यास लगाना है भगवान के स्मरण करने का, 24 घंटा स्मरण करने का। तो ये अभ्यास कब से शुरू कर देना चाहिए? जब से पता चले तभी से शुरू कर देना चाहिए। हमें जब सोने के लिए जाते हैं तो सोते समय तो नींद में सो जाते हैं, तो सोते समय भी भगवान का स्मरण हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? हमें जब सोने के लिए जाते हैं हमें प्रभुपाद जी के मंत्र का उच्चारण करके, गुरु के मंत्र का उच्चारण करके, पंचतत्व के मंत्र का उच्चारण करके, हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके जो है फिर सोना चाहिए। मतलब प्रणाम करके, प्रभुपाद जी को प्रणाम करके, राधा कृष्ण को, राधा कृष्ण के प्रणाम मंत्र है ना, राधा रानी के प्रणाम मंत्र, कृष्ण के प्रणाम मंत्र, इसका उच्चारण करके, राधा कृष्ण को प्रणाम करके, प्रभुपाद जी को प्रणाम करके, सारे वैष्णवों के मंत्र, वैष्णव प्रणाम मंत्र का उच्चारण करके, सारे वैष्णवों को प्रणाम करके, फिर पंचतत्व मंत्र का उच्चारण करके, पंचतत्व को प्रणाम करके, फिर हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके हमें प्रणाम करके सोना चाहिए। और फिर जब हम उठते हैं तो उठते समय भी हमें प्रभुपाद जी के मंत्र का उच्चारण करके, प्रभुपाद जी को प्रणाम करके बिस्तर पर ही, और राधा कृष्ण का प्रणाम मंत्र उच्चारण के, राधा कृष्ण को प्रणाम करके, पंचतत्व मंत्र का उच्चारण करके, पंचतत्व मंत्र का उच्चारण करते हुए पंचतत्व को प्रणाम करके, वैष्णव मंत्र का उच्चारण कर वैष्णवों को प्रणाम करते हुए, हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके, प्रणाम करते हुए फिर हमें उठना चाहिए। तो फिर जो है इस तरह से हम सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते जो है भगवान का स्मरण कर सकते हैं, स्मरण करने का अभ्यास कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से जो है हम फिर भगवान, जैसे भगवद गीता में बोले हैं, तो मृत्यु के समय हम निश्चित रूप से भगवान का स्मरण कर पाएंगे। तो मृत्यु के समय क्या होता है? दुख आता है, दुख होता है बहुत। तो दुख के समय तो भगवान का स्मरण करना मुश्किल होता है। कैसे करेंगे? तो जब हम जीवन भर भगवान के स्मरण करने का अभ्यास करेंगे, जैसे तैसे अभ्यास करेंगे, तभी मृत्यु के समय भी भगवान का स्मरण हो सकता है। तो भगवान के स्मरण करने की विधि में से एक विधि ये है श्लोक का उच्चारण करना। गीता भागवत के जो मेन श्लोक हैं, इसका उच्चारण करना, इसको याद करना। तो बताया, मैं याद करने की तरीका बताया। तो गीता भागवत के जो मेन श्लोक हैं उसको लीजिए, रोज एक एक श्लोक याद करिए। तो सबसे पहले उसको उच्चारण करना सीखिए, उच्चारण करिए स्पष्ट रूप से, और फिर उसको बार बार उच्चारण करिए। उसका जो अनुवाद है उसको पढ़िए, उस श्लोक का मतलब समझ लीजिए, फिर उस श्लोक को बार बार उच्चारण करिए, तो धीरे धीरे वो श्लोक याद हो जाएगा। एक एक श्लोक याद करना है रोज हमें। याद करने के लिए एक पर्ची पे लिख लीजिए उसको अपने जेब में रख लीजिए। चलते फिरते, सोते उठते, खाते बैठते उस श्लोक को देख देख के उच्चारण करिए, तो याद हो जाएगा, है कि नहीं? रोज इस तरह से एक एक श्लोक का उच्चारण कर सकते हैं।
गीता के, भागवत के, ब्रह्म संहिता के, ईशोपनिषद के, भक्ति रसामृत सिंधु के, उपदेशामृत के, इन सब श्लोकों को याद कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहीं पे विराम देता हूं मैं। आप लोगों के पास कोई प्रश्न है या कुछ और रह गया मुझे बताने के लिए तो भी आप लोग बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद फॉर सच अ वंडरफुल लेक्चर। आपने नई चीजें हमारे साथ साझा करी। तो जी, बिहार स्टेटस में कर प्रभु जी आपका अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी, उनका प्रश्न ये है कि हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने के क्या नियम है और क्या इसे किसी भी अवस्था में कर सकते हैं? हाँ, हरे कृष्ण महामंत्र किसी भी अवस्था में कर सकते हैं, किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। हाँ, हरे कृष्ण महामंत्र तो भगवान का स्मरण तो सभी अवस्था में कर रहे हैं ना, सुख में भी, दुख में भी, बाथरूम में हो या बिस्तर पे हो, कहीं भी हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करना है हमेशा। भगवान, ऐसा नहीं कि बाथरूम में है तो हम भगवान का स्मरण करना मना है वहां पे। बाथरूम में मृत्यु हो गया तो क्या होगा फिर? तो ये हरे कृष्ण महामंत्र कलयुग के लिए इसलिए जो है हरे कृष्ण महामंत्र दिया गया है, जो सभी लोग जो है इसका जप और कीर्तन कर सकते हैं, उच्चारण कर सकते हैं सभी परिस्थिति में। इसके कोई नियम नहीं है। जी प्रभु जी। प्रभु जी, दूसरा प्रश्न ये है कि श्लोक रिसाइटेशन कहाँ नहीं करना चाहिए? राधे क्लासेस बाय पार्थ प्रभु जी पूछ रहे हैं कि श्लोक रिसाइटेशन कहाँ नहीं करना चाहिए? कहाँ नहीं करना चाहिए? इस श्लोक का रिसाइटेशन भी कहीं भी कर सकते हैं, जैसे भगवान के नाम उच्चारण या जप कहीं भी कर सकते हैं आप। इसी तरह से श्लोका का उच्चारण भी, रिसाइटेशन भी कहीं भी कर सकते हैं। बाथरूम में हो तो बाथरूम में भी कर सकते हैं, नहाते हुए, खाते हुए, सोते हुए, जागते हुए, चलते हुए, फिरते कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये है कि जो हमारे श्लोक का उच्चारण करने से या नाम जप से, नाम कीर्तन से किसी दूसरे को परेशानी हो रहा है, हमें ऐसे व्यक्ति से थोड़ा दूर होके करना चाहिए। दूसरे को परेशानी न हो मेरे नाम जप से, कीर्तन से। दूसरा कोई व्यक्ति परेशान हो रहा है, हमें वहां से दूर होके करना चाहिए या थोड़ा कम आवाज में करना चाहिए जिससे दूसरा व्यक्ति परेशान न हो। ठीक है, नहीं तो कहीं भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। जी प्रभु जी। जी, त्रिलोकेश प्रभु जी, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु कृष्ण। जी, हमें श्लोका रिसाइटेशन मॉर्निंग में करना अच्छा रहेगा या एनी टाइम ऑफ द डे करना अच्छा रहेगा, ये मेरा क्वेश्चन था। कभी भी कर सकते हैं, एनी टाइम कर सकते हैं, लेकिन सुबह सुबह करें तो ज्यादा अच्छा है, उस समय ज्यादा अच्छे से याद हो सकता है। जैसे दिन में आप रात में अभी आए तो सुबह नहीं कर पाए तो अभी कर सकते हैं, नहीं करने से तो अच्छा है अभी करें। लेकिन अभी आप थके, कहीं से काम से आए होंगे, पढ़ाई लिखाई करके आएंगे, स्कूल कॉलेज आए, थके होंगे, तो अभी इसका रिसाइट, श्लोक को उच्चारण करेंगे और याद करने का प्रयास करेंगे तो उतना जल्दी याद नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन सुबह को यही चीज करेंगे तो आसानी से याद हो जाता है। तो सुबह को करें तो ज्यादा अच्छा है, सुबह नहीं हो पाए तो दिन भर में कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ? जी प्रभु जी। प्रभु जी, दिलीप कुमार सोनी प्रभु जी पूछ रहे हैं कि भगवद गीता का बेस्ट चैप्टर कौन सा है? भगवद गीता का बेस्ट चैप्टर, सारे बेस्ट चैप्टर हैं और सभी भक्ति से संबंधित हैं। और तो भगवद गीता का कोई भी चैप्टर हो, भगवद गीता को जैसे 18 अध्याय है इसमें, और 18 अध्याय में से भगवद गीता को 3 भाग में बांटा गया है। पहला जो 6 अध्याय है कर्म योग का है, बीच के 6 अध्याय भक्ति योग का, और लास्ट के जो 6 अध्याय हैं वो
ज्ञान योग से संबंधित है। तो चाहे कर्म योग हो या ज्ञान योग हो या भक्ति योग हो, सबका संबंध किससे है? भगवान के भक्ति से। तो कहने का मतलब है जो भक्ति योग का जो चैप्टर है भक्ति योग, सबका उद्देश्य क्या है? भक्ति, भगवान का भक्ति करना, भगवान का भक्ति करना। तो सारे चैप्टर महत्वपूर्ण है। चतुर श्लोक की गीता है ना, चतुर श्लोक की 4 श्लोक, जो 10वां अध्याय का चौथा श्लोक है वो महत्वपूर्ण श्लोक है। जैसे कि और भी भगवद गीता में कई श्लोक महत्वपूर्ण श्लोक हैं। जैसे ये वाला किताब दिखाया था ना आपको, सिलेक्टेड वर्सेस फ्रॉम द वैदिक स्क्रिप्चर, इसमें मेन श्लोक है भगवद गीता के सारे अध्यायों का। इसको याद कर सकते हैं आप लोग। और जैसे कि कार्तिक के महीना में भी या पुरुषोत्तम मास में हम लोग भगवद गीता के 15वें अध्याय जो पुरुषोत्तम योग, पुरुषोत्तम योग 15वां अध्याय का नाम क्या है? पुरुषोत्तम योग। इस अध्याय का पाठ करते हैं ना पुरुषोत्तम योग का, तो ये अध्याय महत्वपूर्ण है। भक्ति योग का जो अध्याय 12वां अध्याय भक्ति योग का है, ये महत्वपूर्ण है। ये तो सारे महत्वपूर्ण है। ऐसे किसी को ये नहीं कर सकते जी ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये महत्वपूर्ण है। सारे महत्वपूर्ण है। चाहे कर्मयोग हो, कर्मयोग का भी संबंध किससे है? भगवान के भक्ति से। कर्मयोग भी, योग का मतलब ही होता है भगवान से जोड़ना। कर्मयोग का मतलब क्या है? अपने कर्म को भगवान से जोड़ना। ज्ञान योग का मतलब क्या है? अपने ज्ञान को भगवान से जोड़ना। तो जोड़ना किससे है? भगवान से। भक्ति योग का मतलब क्या है? भक्ति का मतलब जब हम अपने इंद्रियों से भगवान की सेवा करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो यही भक्ति है। भक्ति योग जब हम अपने इंद्रियों के कार्य को भगवान में लगाते हैं, भगवान से जोड़ते हैं अपने इंद्रियों के कार्य को, तो ये क्या कहलाता है? भक्ति योग। तो कहने का मतलब है योग का मतलब ही है जो योगेश्वर कृष्ण है, योग के ईश्वर कृष्ण, उनसे जोड़ना अपने कर्म को, ज्ञान को, भक्ति को। कृष्ण से जोड़ना। जब हम कृष्ण से जोड़ते हैं इसको, तो यही भक्ति है। तो भगवद गीता के सारे अध्याय का यही उद्देश्य है। अलग अलग अध्याय भगवद गीता में, अलग अलग अध्याय के अलग अलग उद्देश्य हैं, लेकिन सभी उद्देश्यों का एक उद्देश्य क्या है? जो योगेश्वर, जो भगवान, योग के जो ईश्वर भगवान कृष्ण है, उनका भक्ति करना है कि नहीं? तो सारे अध्याय महत्वपूर्ण है। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी एक क्वेश्चन था प्रभु जी। बताइए। प्रभु जी जैसे हमारे पाप पुण्य होते हैं, तो वो कैसे पता चलेगा हमारे कितने हैं या 0 हैं, या मतलब कैसे पता चलेगा इसका? तो पुण्य कितने हैं, पाप कितने हैं? जी प्रभु जी। तो पाप पुण्य 0 है या कितने हैं, उससे हमें क्या करना? हमें तो भगवान के भक्ति सेवा में अपने आप को लगाना है। जी ठीक है। उसको जो पाप पुण्य, नहीं तो हमें पाप करना है, नहीं तो पुण्य करना है। पुण्य करेंगे तो भी हम इस भौतिक जगत के जन्म मृत्यु के चक्र में ही रहेंगे, और पाप करेंगे तो भी रहेंगे। तो पुण्य का लाभ क्या होता है? पुण्य का फल क्या मिलता है? स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। जी प्रभु जी। पाप का फल क्या होता है? नरक लोक की प्राप्ति होती है। तो पुण्य कर्म करने से भी भगवान के धाम की प्राप्ति नहीं होती है, स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। स्वर्ग लोक कहाँ है? इसी भौतिक ब्रह्मांड में ही है स्वर्ग लोक। तो जितना पुण्य होगा उतने दिन तक हम स्वर्ग लोक में रहेंगे। अब पुण्य के खत्म होने के बाद फिर क्या होगा? इस भौतिक जगत में ही आना, भौतिक जगत में, स्वर्ग लोक भी भौतिक जगत में है, स्वर्ग लोक से भी नीचे इस पृथ्वी लोक में आना पड़ेगा दोबारा। जी प्रभु। हम पुण्य करने का प्रयास करेंगे तो साथ साथ पाप भी होगा। जी। पाप भी होगा तो पुण्य का फल, पुण्य जितना होगा उतने दिन तक स्वर्ग लोक में रहेंगे हम, और जितना पाप होगा उतने दिन का नरक का दुख भोगना पड़ेगा। और फिर स्वर्ग का, नरक का दुख भोगने के बाद फिर से हमें
इसी धरती पे 84 लाख प्रकार की योनि है ना, अपने कर्म के अनुसार किसी न किसी योनि में डाल दिया जाएगा फिर से, जी प्रभु जी। फिर चक्र लगाते रहेंगे। तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं तो पुण्य करना है, नहीं तो पाप करना। तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवान कृष्ण का भक्ति करना। जी प्रभु। तो भक्ति करना है, तो पाप कार्य को बिल्कुल बंद करना और फिर भगवान की भक्ति सेवा में लगाना अपने आप को। जी भगवान की भक्ति सेवा क्या है? श्रवण करना, कीर्तन करना, भगवान का स्मरण करना, वंदनम करना, वंदनम मतलब प्रार्थना करना भगवान के, भगवान की सेवा करना, भगवान की पूजा करना। ये सब नवधा भक्ति जो है, 9 प्रकार से भगवान की भक्ति होता है ना। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। ये नवधा भक्ति है, ये भगवान की भक्ति है। तो इस तरह से हम भगवान की भक्ति करना चाहिए। तो भगवान की भक्ति के 64 अंग बताए हैं रूप गोस्वामी ने भक्ति रसायन सिंधु में। 64 अंग में से चेतन महाप्रभु क्या बोले हैं? कोई 64 अंग का पालन कर पाता है तो बहुत अच्छा, लेकिन नहीं कर पाता है वो, तो कम से कम 5 अंग का पालन जरूर करे, भक्ति के 5 अंग का। तो 5 अंग क्या है? जैसे रोज भगवान के नाम का जप करना ध्यान पूर्वक। फिर ये जो गीता भागवत है इसका रोज अध्ययन करना, थोड़ा थोड़ा रोज, कभी कभी नहीं, रोज थोड़ा थोड़ा अध्ययन करना। रोज भगवान के भक्तों की संगति करना। रोज भगवान के भक्तों की संगति करने का मतलब रोज भगवान के भक्तों से श्रवण करना, ठीक है। रोज का मतलब होता है प्रतिदिन, ऐसा नहीं कि सप्ताह में 1 दिन या 1 घंटा या महीना में 1 दिन, ऐसा नहीं, रोज भगवान के भक्तों से श्रवण करना भगवान की कथा का। 3 हो गया। चौथा क्या हो गया? भगवान की सेवा पूजा करना, रोज रोज करना। जी बनाए और भगवान की सेवा पूजा करें रोज, भगवान के लिए भोग तैयार करें, उनको भोग लगाएं, उनकी आरती करें, उनकी पूजा करें, सेवा करें रोज। कितने नियम हो गए? 4 हो गए। क्या क्या? भगवान के नाम का रोज जप करना ध्यान पूर्वक, गीता भागवत का रोज अध्ययन करना मतलब पढ़ना रोज, चाहे आधा घंटा ही पढ़ें, 1 घंटा पढ़ें, लेकिन रोज पढ़ें। फिर तीसरा, भगवान के भक्तों की संगति करना मतलब भक्तों से भगवान की कथा को सुनना रोज, कभी कभी नहीं। फिर भगवान की सेवा भी रोज करना जहां भी रहे। अब फिर ये चारों कार्य जहां पे हो रहे हैं ऐसे स्थान में ही रहना, मतलब मथुरावास। मथुरावास बताए ना, मथुरावास का मतलब क्या हो? भगवान के धाम वास। तो ये चारों चीज जहां पे होगा वो भगवान का धाम बन जाएगा, रोज जहां पे होगा। भगवान के नाम जप, भगवान के शास्त्रों का अध्ययन, भगवान की कथा को सुनना और भगवान की सेवा जहां पे रोज हो रहा है वही भगवान के धाम बन जाता है। तो ऐसे स्थान में रहना जहां पे ये चारों चीज हो सके, ठीक है। प्रभु जी, जल सवेरे उठने के बाद या स्नान करने या पूजा करने के बाद ही जल ग्रहण करें कि उससे पहले कर सकते हैं? ऐसा कोई? ऐसा नहीं, मुंह धो के जल ग्रहण कर सकते हैं, नहा धो के, और प्यास नहीं लग रहा है तो कभी भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, जब प्यास लगे तब कर सकते हैं। कभी भी कर सकते हैं, जब आपको प्यास लगे तब कर सकते हैं ग्रहण, ठीक है। और कुछ? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आसन पर बैठकर भगवान में ध्यान कैसे लगाएं? क्या चीज? आसन पर बैठकर ध्यान केंद्रित कैसे करें भगवान की ओर? तो ध्यान करने का मतलब यही है इस कलयुग में, जब हम भगवान के नाम का उच्चारण करें और उसको कान से सुने, अपने मन को भगवान के नाम सुनने में लगाएं। महाराज जी, हम विद्यालय जाते हैं, विद्यालय में हमारे दोस्त ऐसे हैं कि भगवान को भूल जाते हैं, वहां पे वही संसार की बातें, फिर घर आते हैं, फिर वापिस से देखते हैं महाराज जी को, वापिस से फिर ऐसा होता है कि नहीं, हमें तो भगवान की ओर जाना था, हम कहाँ चले गए। तो उस स्थिति में क्या करें फिर? तो हमें ऐसे असत्संग को त्याग करना है,
असत्संग, असत्संग का मतलब हुआ जो गलत संगति है उसे दूर रहना है, अच्छा संग करना है, सत्संग करना है। असत्संग का क्या करना है? त्याग करना है। जहां पे ये व्यर्थ की बातें होती है, हंसी मजाक होता है, जहां पे भगवान का स्मरण नहीं हो पाता है, तो वहां से दूर हो जाना है, ऐसे संग को छोड़ना है। लेकिन महाराज जी सभी भगवत विमुख है तो क्या करें फिर? हाँ, तो सभी है तो क्या करें? तो जितना जरूरी है उतना संग करें बस, ठीक है? जितना जरूरी है संग करना उतना करें, और अपना जो है नाम जप में ज्यादा से ज्यादा समय दे सकते हैं, शास्त्र अध्ययन में ज्यादा से ज्यादा समय दे सकते हैं। इसके बाद कथा सुनने में ज्यादा से ज्यादा समय को लगा सकते हैं। इसके बाद भगवान की सेवा करने में ज्यादा से ज्यादा समय को लगा सकते हैं। और अपना कोई स्टूडेंट है तो अपना पढ़ाई करने में समय को लगा सकते हैं, कोई नौकरी कर रहे तो नौकरी करने में समय को लगा सकते हैं। मतलब कि समय को व्यर्थ ऐसे नहीं गंवाना है, समझे ना? व्यर्थ नहीं गंवाना है। कोई नौकरी कर रहा है तो नौकरी करते समय उसको बाहर के लोगों का संगति करना पड़ेगा, क्योंकि उनके साथ नौकरी करना है। वो नौकरी करना जरूरी है, इसलिए संग करना पड़ेगा, ठीक है ना? वो नौकरी के लिए जरूरी नहीं है तो फिर संग करना भी जरूरी नहीं है। किसी को बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस में कस्टमर के साथ डीलिंग करना जरूरी है। अब कस्टमर तो सारे भक्त ही नहीं आएंगे उसके पास, अब भक्त भी आएंगे, उसकी बात सुनना पड़ेगा। तो बिजनेस करने के लिए जितना जरूरी है उतना सुने, बस उतना संग करे, ठीक है? तो जितना जरूरी है उतना संग करे बस सारे लोगों की। और इसके अलावा क्या करे फिर? इसके अलावा अपना मन को जो है, अपने समय को जो है अधिक से अधिक भगवान के नाम जप में, शास्त्रों का अध्ययन में, कथा सुनने में, भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, ठीक है? लगा सकते हैं। तो ये तो हमें खुद को सुधारना पड़ेगा, इसके लिए इसका अभ्यास करना होगा। आसान नहीं है ऐसे, लेकिन हमें अभ्यास करना पड़ेगा, अपने आप को इस तरह से ढालना होगा, समझे कि नहीं? घर में ऐसे व्यक्ति हो तो क्या करे जो भगवान में बाधा हो, भगवान की याद करने में बाधा हो, घर के व्यक्ति को क्या करे? घर के व्यक्ति हमेशा आपके पीछे नहीं प्रभु, रहना तो उन्हीं के साथ है मीन, तो उसको कैसे मतलब हम अपने आप को बचा सके, मतलब हमारे में मतलब बाधा न बन पाए और काम भी हो जाए। हमें चतुर बनना पड़ेगा, हमें चतुर बनना पड़ेगा, जिससे उनको भी न पता चले कि हम उनसे दूर भाग रहे हैं, और हम भी अपने श्रवण कीर्तन को कर सके, भक्ति को कर सके, और उनको भी न लगे कि हम उनसे दूर हो रहे हैं, समझे कि नहीं? मतलब कि उनको बताना नहीं है ये बात सब। ठीक है? हमें चतुर बनना पड़ेगा, चालाक बनना पड़ेगा भक्ति करने के लिए। तो चालाक बनिए, जैसे बिजनेस में कोई चालाक बनता है ना, बनिया होता है, चालाक बनता है, उसको मुनाफा कमाना होता है। तो कस्टमर से मुनाफा कमाना होता है तो कस्टमर से बोलता है क्या, मैं इतना मुनाफा कमा रहा हूं तुमसे पैसे लेके? बोलता है क्या? नहीं, नहीं बोलता है ना। अगर वो बोलेगा कस्टमर को तो देखो मैं तुम्हारे साथ चालाकी कर रहा हूँ, इतना मुनाफा कमा रहा हूँ, तो कस्टमर देगा पैसा उसको? नहीं देगा। फिर वो मुनाफा कमा पाएगा? नहीं कमा पाएगा। ऐसे सबसे बोलता रहे तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? उसको मुनाफा कमाने के लिए चालाकी करना पड़ता है। इसी तरह से हमें भी चालाक बनना होगा, जिससे कि हमारे घर वाले को भी पता ना चले। अगर घर वाले चालाक हैं तो उससे भी ज्यादा चालाक बनना होगा हमें, घर वाले को ना पता चले, हम भी जो है जिसके लिए मनुष्य जीवन मिला है उसको भी प्राप्त कर लें। तो कृष्ण के भक्त जो होते हैं चतुर होते हैं, चतुर होते हैं। समस्या सबके साथ है, ऐसे समस्या इस भौतिक जगत में सबके साथ है, सभी जगह है, लेकिन
जो कृष्ण के भक्त होते हैं, इन समस्याओं से लड़के जो है भगवान की भक्ति करने के लिए ही ये शास्त्रों का अध्ययन है, भगवान के नाम जप है और भक्तों की संगति है, भक्तों से श्रवण करना और भगवान की सेवा करना है, इन समस्याओं से लड़ने के लिए ही। और फिर जब हम इस तरह से प्रयास करते हैं भगवान की सेवा करने का, भगवान की कथा को सुनने का, भगवान के नाम जप करने का, कीर्तन करने का, भगवान के भक्तों से सुनने का, भगवान की सेवा करने का अभ्यास करते हैं, प्रयास करते हैं, इसमें भगवान क्या करते हैं, हमें बुद्धि देते हैं तो कैसे हम और अच्छे से कर सकते हैं। अब भगवान बुद्धि देंगे तो फिर हम करेंगे तो हम चतुर बन जाएंगे। कहने का मतलब हमें चतुर बनना है, प्रयास करना है। प्रयास किस चीज का करना है? भगवान के नाम जप करने का। हमें अपने समय को व्यर्थ नहीं करना है। तो कोई घर के लोग बाधा पहुंचा रहे हमारे नाम जप में, तो हमें उनको नहीं दिखा के नहीं करना है नाम जप। हम कुछ देर के लिए, हो सकता है हमेशा 24 घंटा तो हमारे साथ नहीं रहते होंगे ना, आधा घंटा के लिए भी दूर होते होंगे, 1 घंटा के लिए दूर होते होंगे, 2 घंटा के लिए दूर होते होंगे। हम क्या करें, घर के दरवाजा बंद कर लें और नाम जप करें, जिससे उनको पता ही ना चले। शास्त्र अध्ययन कर सकते हैं, हम गीता रख सकते हैं अपने घर में, उसका रोज थोड़ा थोड़ा अध्ययन कर सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं, हम सुन सकते हैं कथा को। यूट्यूब पे आजकल बहुत सारे इस्कॉन के भक्तों की कथा आते हैं, आप लोग जैसे सुन रहे हैं अभी, इस तरह से सुन सकते हैं, रोज कथा सुन सकते हैं, भगवान की सेवा भी कर सकते हैं घर में छोटा सा मंदिर बना के। जब इस तरह से प्रयास करेंगे तो भगवान और बुद्धि देंगे तो चालाक कैसे बने हम। तो हम तो प्रयास करें ना, हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो भगवान हमें और शक्ति देंगे प्रयास करने का। देंगे कि नहीं? देंगे प्रभु, देंगे। हम तो प्रयास कर, कोई बात नहीं, भगवान तो देख लेंगे तो हम प्रयास करें। हम ही प्रयास नहीं करेंगे तो कहेंगे ये तो चाहता ही नहीं, तो फिर मैं भी क्या कर सकता हूँ। हाँ नहीं प्रभु, बिल्कुल सही। चाहे तो हम पहले, हम खुद ही लापरवाह, समस्या यही, हम खुद लापरवाह है, हम आलसी हैं। सबके साथ ये समस्या है, साथ नहीं। इस भौतिक जगत के सभी लोग हैं आलसी हैं, लापरवाह हैं। चाहते हैं जो मेरे साथ अच्छा हो, मैं अच्छा करूं, लेकिन वो करना नहीं चाहते, प्रयास नहीं करना चाहते। प्रयास नहीं करेंगे तो कैसे होगा? प्रयास करना है इसके लिए, ठीक है? प्रयास करिए। तो आज का जो टॉपिक क्या था, श्लोक का उच्चारण कैसे करें, इसको याद कैसे करें, तो ये सब करना है, इसका प्रयास करना है। इसके लिए कौन रोक सकता है आपको? भगवद गीता होगा आपके साइड में, चले जाइए, इसको उच्चारण करिए रोज, इसको याद करने का प्रयास। थोड़े मना है, घर वाले नहीं कर सकते। हमारा भक्ति का किसके साथ है? घर वाले के साथ। भगवान को दिखाना है, भगवान को दिखाना है, दिखाने की जरूरत। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी। हरे कृष्ण। और कुछ? प्रभु जी, एक अपराध हो गया है। क्या? हमने तुलसी माला, कंठी माला जो है वो ले ली, फिर प्रभु को ऑफर करी, 1 दिन के लिए धारण करी, फिर पारिवारिक जनों से हमें बहुत ही वो मिला, फिर वापस जो है अब उतार दी। अब क्या करें प्रभु जी? पारिवारिक जनों से क्या हुआ? पारिवारिक जनों ने ऐसे बोला कि ये क्या माला पहन रखी है, ढोंग कर रहे हो, ऐसे वैसे, फिर उतार दी प्रभु जी।
तो उनको बोल सकते हैं मुझे अच्छा लग रहा है ये पहनने में। ऐसे बोलते हैं लड़कियां नहीं पहन सकती, उनको बोल दिया फिर भी नहीं मानते, फिर ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, फिर क्या करें प्रभु जी? लड़की वाली एक तुलसी का माला होता है जिसमें तुलसी का दाना भी होता है छोटा छोटा, और उसमें मोती भी होता है, तो वो वाला खरीद सकते हैं। बोल सकते हैं ये तुलसी माला नहीं है, ये मोती का माला है। उसमें बीच बीच में तुलसी दाना भी होता है तुलसी का, और उसके साथ लाल पीला मोती भी होता है, अब कलरफुल। जो महाराज जी हम जो अभी तुलसी माला लेके आए, अब उनका क्या करें? वो ऑफर भी कर दी प्रभु को। उस तुलसी माला को रख सकते हैं घर में संभाल के, या उसको नदी में जो है प्रवाहित कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। नदी में प्रवाहित करते हैं, यमुना में या गंगा में से नदी में प्रवाहित कर सकते हैं, ठीक है। या घर में भी संभाल के रख सकते हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं है। तुलसी माला तो ऐसे पहनना चाहिए। तो वो जो लड़कियों के लिए आता है ना, माताओं के लिए कलरफुल आता है मोती वाला माला तुलसी, उसमें तुलसी के दाना भी होते बीच बीच में, और मोती, हरा कलर के मोती, लाल कलर के मोती ऐसे लगे होते हैं, तो वो वाला पहन सकते हैं। उससे उतना पता नहीं चलता है, लेकिन होता है वो तुलसी का माला, वो वाला पहन सकते हैं। ठीक है, और कुछ? प्रभु जी प्रभु जी समय तो हो गया है, तो फिर तो कहने का मतलब है कि हमें नियम का पालन करना है। किसी कारण से कोई तुलसी माला नहीं भी पहन पाता है, तो नियम का पालन तो कर ही सकते हैं हम। नियम का पालन करें, भगवान के नाम जप करें, गीता भागवत का अध्ययन करें थोड़ा थोड़ा, भगवान कथा को सुने भक्तों से, भगवान की सेवा करें, ठीक है। तो हरे कृष्णा। तो हम समझ आते हैं जिन भी भक्तों का प्रश्न शेष रह गया, आप हम आने वाले सेशंस में उनका प्रश्न ले लेंगे। तो हम आज की सेशन को यहीं विराम देते हैं। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद आज की सेशन को ज्वाइन करने के लिए। एंड आपसे यही अनुरोध है कि आप ऐसे ही हमें अपना समय प्रदान करते रहें। एंड आप अपने मित्रगणों परिजनों को भी प्रेरित कर सकते हैं कि वो इन सेशंस को ज्वाइन करें, जिससे वो आप इस भक्ति योग का लाभ उठा सकें। तो हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 आप सबको हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जगदीश प्रभुपाद जय।